अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट और एवोल्यूशन की एमसीक्यूज जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। दिया हुआ है कि गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू अ टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है टेस्ट में देना, तो उसको जो है मेजरमेंट कहते हैं, पैमाश कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूशन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनकी जब इंटरप्रिटेशन की जाती है, तशरीह की जाती है, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं जी, असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, उसको असेसमेंट कहेंगे। गिविंग ए जजमेंट और डिसीजन अबाउट द वर्थ, वैल्यू और द स्टैंडर्ड ऑफ द समथिंग अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस कॉल्ड। तो इसमें जो बातें हैं वो कहता है कि जजमेंट और डिसीजन की बात हो गई है, किस चीज़ की वर्थ मालूम करना, वैल्यू मालूम करना, जजमेंट देना, डिसीजन करना, ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है। ये टेस्ट से हैं, मेजरमेंट से हैं, असेसमेंट से या इवेल्युएशन से हैं। तो ये इवेल्युएशन कहलाएगा। नेक्स्ट जो है द राइट सीक्वेंस कौन सा है जी, पहले टेस्ट होती है, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट या इवेल्युएशन। टेस्ट, असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, टेस्ट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड टेस्ट। तो राइट जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद जो बनाई जाती है, फिर उसे मेजरमेंट पैमाश की जाती है, फिर असेसमेंट की जाती है और आखिर में इवैल्यूएशन होता है। इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। द लीस्ट इन द स्कोप, यानी कि सबसे कम जिसका स्कोप है वो कौन सा है? ये टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है? तो सबसे कम जो स्कोप है वो है जो सैंपल टेस्ट है। तो इसको ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। मेजरमेंट इज़ ए डैश प्रोसेस, पावरफुल प्रोसेस है, राइट प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? तो मेजरमेंट क्या है? ये पैमाशी या मिकदारी अमल होता है। तो इसमें जो क्वांटिटेटिव होता है ये पैमाशी होता है, मिकदार। असेसमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव इन डैश प्रोसेस। असेसमेंट यानी कि जांच या जायज़ा जो है ये क्या होता है? ये ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों तरह का होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। टाइप ऑफ असेसमेंट और एवेल्यूशन, एवेल्यूशन या असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं? तो ये 4 टाइप्स होती हैं जी, एवेल्यूशन की या असेसमेंट की 4 टाइप्स होती है। कौन कौन सी ये आपने याद रखनी है। जैसे प्लेसमेंट असेसमेंट और एवेल्यूशन होती है, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट या एवेल्यूशन होती है, फिर समेटिव असेसमेंट और एवेल्यूशन, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट और evaluation. Next question है, four types of assessment or evaluation are the formative assessment, summative assessment, continuous assessment and diagnostic assessment होगा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये के नाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इसमें जो लास्ट है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। ए टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, टेस्ट हमें ये बताता है कि बच्चा जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाउ वेल है, हाउ मच है, हाउ गुड है या हाउ फार। तो हाउ वेल, टेस्ट हमें ये बताता है कि कोई बच्चा जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाउ वेल होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन, पैमाश हमें क्या बताती है? हाउ वेल, हाउ फास्ट, हाउ मच या हाउ गुड। तो जो पैमाश होती है वो हमें बताती है कि हाउ मच, यानी कि कितना बच्चे ने जो है वो अचीव किया है। इन द न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है वो बताती है कि बच्चे ने जो है वो कितने नंबर लिए हैं। तो ये जो है ये हाउ मच का आंसर जो है ये मेजरमेंट देती है। और इवेल्युएशन जो होती है वो किसका आंसर देती है जी? हाउ मच, हाउ रिलायबल, हाउ गुड। तो इवेल्युएशन हमें ये बताती है कि कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। तो गुड है, बैड है, पुअर है, इस तरह की जो रिमार्क्स होंगे ऐसे टेस्ट के हवाले से, टेस्ट के बाद, तो उसको जो है वो इवेल्युएशन कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ द लर्नर बिहेवियर ऑफ द आउटकम दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जिबिट बाय द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ए यूनिट इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एम्स, गोल्स या ऑल ऑफ दिस। तो मखसूस अरसा गुजरने के बाद तालिब इल्म से मुतवक्को जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको हम क्या कहते हैं? वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट की जाती है
उसको जो है समेटिव कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं या डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस जो होगी आखिर में उसको फॉर्मेटिव कहेंगे। और जो शुरू करने से पहले जो होगी उसको प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो 3 तरह की असेसमेंट होती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड ऑन द डेली, वीकली, मंथली बेसिस। जो डेली, वीकली, मंथली बेसिस के ऊपर होंगे उसको हम कंटिन्यूअस असेसमेंट भी कहेंगे। तो ये इसमें ऑप्शन सी वाला ये जो है ये करेक्ट होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट। Assessment or evaluation that is conducted at the end of the teaching learning session। टीचिंग लर्निंग सेशन जब एंड हो गया है तो एंड के ऊपर किसी प्रोसेस जो टेस्ट दी जाएगी उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे, जिसमें जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन वगैरह इसकी एग्जांपल हो सकती है। असेसमेंट और एवल्यूशन दैट इज कंडक्ट टू सॉर्ट आउट मेडिकल रीजन इज कॉल्ड। यानी कि रीज़न मालूम करना, किसी की वजह मालूम करने के लिए जो है कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने के लिए जो एवल्यूशन की जाती है या असेसमेंट की जाती है उसको डायग्नोस्टिक एवल्यूशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर में जो डी वाला जो है ये दुरुस्त है। It defines and limits the achievement domains to be measured and describe the sample of the test items to be prepared of specification in two-way chart। टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट सैम्पलिंग, ऑब्जेक्टिविटी या वैलिडिटी। तो ये जो टू वे चार्ट होगा जिसमें टेस्ट आइटम की जो स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी तो ये जो है ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट एंड टू आर द मोर ऑप्शन कंसिस्टेंट ऑफ द आंसर। तो देखें जिसमें टू आर द मोर ऑप्शन होंगे आंसर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनमें से एक आंसर जो वो चूज़ करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज में ऑप्शन डी करेक्ट है। ए टेस्ट विच इज़ वेरी पॉपुलर इन क्लास एज वेल इन द वर्ल्ड इज़। जो पूरी दुनिया में और क्लासेस में जो है वो बहुत मशहूर टेस्ट है तो वो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट ही है। कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स कैन नॉट मेजर थ्रू। जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है उसको सब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं मेजर किया जा सकता, टीचर मेड टेस्ट से नहीं मेजर किया जा सकता, एमसीक्यूज से या स्टैंडर्डाइज टेस्ट से। तो ये एमसीक्यूज से जो है वो उसको नहीं मेजर किया जा सकता। तो ये आज के लिए आज हमारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है वो वीडियो में से आगे